हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास यहाँ पे जो पटवारी का डिटेल्ड सिलेबस है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी क्लासेस तो हम आपको डेली ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पाओगे ना, आपके पास जितना भी ये सिलेबस देखने को आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है ना, लेकिन ये सिलेबस ना बहुत ही एक छोटे से पोर्शंस में आपके पास आराम से कवर हो जाता है। जीके का थोड़ा ब्रॉड है, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा टाइम चाहिए इसको कवर करने के लिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे यूरोपियन हिस्ट्री के कुछ नए टॉपिक्स यहाँ पे डाले गए हैं, लेकिन एग्जाम में आपको यहाँ से ना बेसिक्स ही आएगा। बाकी सारा का सारा सिलेबस वो ही है जो आप नॉर्मली स्टडी करते हो। ये देखने में आपको ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन जो पहले से एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल चीज है ये सारी, है ना। सिर्फ उसको ये टफ लगेगा जो पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहा है और आज से पहले उसने ये टॉपिक कभी भी नहीं पढ़े होंगे। जैसे ये देख लो यहाँ तक, ठीक है, ये नॉर्मल है आपके पास। आर्टिकल्स अगर आपको प्रॉपरली आते हैं तो वो सारी चीजें आपको आती ही होगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आप देखोगे सिंपल चीज है, कुछ भी इसमें नई टर्म्स आपके पास इंक्लूड नहीं की गई है। बाकी मैथ्स की बात करोगे यहाँ पे, तो जैसे नंबर सिस्टम, तो ये मैथ्स देखो ना, क्यूब निकालना है आपको, फंडामेंटल थ्योरम्स है आपके पास, फ्रैक्शंस हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। होल नंबर हो गया आपके पास, यानी छठी से लेकर 10वीं तक का जितना भी मैथ है और जनरल मैथ है, हर एक बच्चे ने इसको पढ़ा होता है। तो ये बहुत ही आसान आपके पास जो यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। और हम बात भी करेंगे कितने नंबर आपके पास कहाँ से बनेंगे, क्योंकि देखो कितना सारा है ये। और यही चीज हम यहाँ पे देखें, अगर आपके पास जो साइंस है, साइंस में देखो ना टॉपिक हमने मेंशन किए हुए हैं साथ में कि छठी क्लास के कौन कौन से हैं, तो ये सारे ही 6th क्लास के हैं। और 6th क्लास की साइंस की बुक आप पढ़ के देखोगे तो आपको लगेगा ये चीजें तो बहुत आसान है ना। सिमिलरली ये 7th का है आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे 8th क्लास का है, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो, है ना। ये सारा का सारा 8वीं क्लास का है आपके पास। और ये 9th और 10th का इन्होंने क्या किया है ना कि बच्चों को, क्योंकि ये पूरा लिखते तो ज्यादा लगता, तो जो 9th क्लास का है वो ये पूरा है, ठीक है। आप देखोगे ना, जैसे मैटर के बारे में बात की गई है, तो आगे पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर है उनको यहाँ पे इकट्ठा करके डाल दिया है। जैसे सेल के बारे में डाला गया है ना। तो सिमिलर है। इंग्लिश और हिंदी आप यहाँ पे देखेंगे कॉमन आपके पास रहने वाली है, ठीक है। नॉर्मल आपके पास जो 10th तक की होती है बेसिक है। और सिमिलरली आईटी में कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस, और यही आपके पास जीके। अब जीके में यही तो चीजें हैं, देखो एचपी का हो गया, करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस, ये जो आपने यहाँ पे देखी, ये साइंस ही तो थी सारी। लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स आता है तो आपको आता ही है, और हिंदी और इंग्लिश ये वाली ही है। यानी अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया हमने बनाया हुआ है कि आपको पता है 85 और 35 का पैटर्न रहने वाला है, 120 मार्क्स का होगा 90 मिनट में। तो अगर हमने जैसे तोड़ा इसको कि मान लो आपके पास 15 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन मैथ्स के, 15 क्वेश्चन साइंस के, इस तरीके से आते हैं आपके पास। और जो जर्नल पोर्शन है 35 वाला, क्योंकि क्वेश्चन बराबर रहते हैं, और इसमें 6 करके भी आते हैं, और एक 5 का पोर्शन आता है, तो 35 बनेंगे इसमें से, है ना। तो इसको जोड़ के देखा गया है ना, तो एवरेज जो लगता है कि हर एक पोर्शन से इक्वल ही आपके पास सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे, इक्वल। जीके के मान लो 30 के आसपास आ गए, तो मैथ्स के 15-20 के बीच में रहेंगे, सिमिलर साइंस के भी इसी के बीच में, हिंदी और इंग्लिश के भी इसी के बीच में रहेंगे, है ना। क्योंकि जीके में करंट अफेयर भी होगा, एचपी जीके भी होगा, इंडियन जीके भी होगा, तो ये लंबा सेक्शन आपके पास हो जाता है ना। 1 2 3 क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी के हो गए। मैथ्स पूरा कवर कर लेगा तकरीबन, बेसिक क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस आपके पास, है ना। एवरेज हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, यही साइंस में, यही आपके पास इंग्लिश में बेसिक। यानी